तो हम चाहते हैं सरकार इस पर ध्यान दे, आयोग भी ध्यान दे। इतना दूर परीक्षा देने जाना और लड़कियों का होम सेंटर न बनाना, और अगर लड़के भी इतना दूर जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके साथ इनका एक आर्थिक शोषण भी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। तत्काल इस पर जो है कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। सेंटरों की दूरी कम कर देनी चाहिए। जो सेंटर की दूरी 400, किसी का 300, किसी का 500 किलोमीटर दूरी कर दी गई है, ये समझिए कि छात्रों के साथ उनका मानसिक शोषण भी है, आर्थिक शोषण भी है। और कहीं ना कहीं अगर जब इतना दूर छात्र जाएगा पेपर देने तो उसके लिए एक मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। रजत यादव, मुझे समझाइए, ये जो पीईटी 2022 इम्तिहान हो रहा है, इसके 3 बिंदु मुझे बताइए। 2000 रुपए फूक के पहले तो आपको जो आपका बस का किराया या ट्रेन का किराया उसको दीजिए, फिर वहां जाके, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह पेपर आपका 9 बजे है तो आप सुबह ही 7 बजे वहां पहुंच जाओगे। अगर मेरा पेपर गाजियाबाद में होगा और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि एक रात पहले पहुंच जाऊं, और एक रात पहले पहुंचूंगा तो मेरे को किसी होटल में या कहीं रुक के किसी आश्रम में रुके काम चलाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को अलग पैसे देना पड़ेगा। मतलब बेरोजगारों से पहले तो आप फॉर्म भरने का, पेपर भरने का आप पैसा भरवाइए, उसके बाद फिर आप उससे बेरोजगार से, जिसके पास 100 रुपए की कमाई का साधन नहीं है, जिसके घर खेती किसानी से जैसे तैसे चल पा रहा है उसके माँ बाप की कमाई से, आप उससे किराए का पैसा वसूलिए, फिर उसके बाद होटल में रुकवाने का उसका पैसा। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, आप पिछले पीईटी का उठा के देख लीजिए और अब तक उठा के देख लीजिए कितनी परीक्षाएं आई हैं पिछले 1 साल में जब से पीईटी हुआ है, और कितने उस पर पेपर लीक हुए हैं। जितनी तमाम परीक्षाएं, आप चाहे शिक्षक भर्ती के ले लीजिए या जो यूपी अन्य भर्ती अगर आती है उसके देख लीजिए। लेखपाल की एक भर्ती, एकमात्र जो बड़ी भर्ती अभी पिछले 1 साल में लेखपाल की निकली थी, अगर हम दरोगा की बात कर ले, क्या एक जो सरकार का इसमें कारण दिया गया है कि भाई नकल नहीं होगी, क्या गारंटी है सरकार की कि इन लेखपाल की भर्ती और दरोगा भर्ती की तरह नकल नहीं होने वाली है? ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीडियोस इस बात पे चर्चित हो रहे हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर बहुत बहुत दूर डाले गए हैं, या फिर गर्ल्स के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो काफ़ी दूर डाले गए हैं, तो उन पे बहसबाजी चल रही है। क्या एग्ज़ाम सेंटर चेंज होंगे, क्या कोई एग्ज़ाम सेंटर में बदलाव होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए बहुत ही कम समय रह गया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट भी हो गए और आप लोगों का भी एडमिट कार्ड आ गया होगा। कमेंट करके बता सकते हैं आपका कितना डिस्टेंस है आपके लोकेशन से, कितना किलोमीटर आपका सेंटर पड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी एग्ज़ाम सेंटर बदलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर बदलने में 30 लाख बच्चे हैं, 30 लाख बच्चों को दोबारा से मैनेजमेंट करना उचित नहीं होगा और ना ही ऐसा पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट सा हो गया है। एग्ज़ाम ही आपका बाकी है जो 15 और 16 तारीख को 4 शिफ्टों में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, मुझे जहाँ तक खबर मिल रही है वो यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 और 16 अक्टूबर को जो भी सेंटर दिए गए हैं उसी के सुनिश्चित किया गया है। तो आप लोग किसी भ्रम में ना रहें, जो एग्ज़ाम सेंटर आपको दिया गया है पूरी तरीके से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुँचें। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपको ज़रूर एक दिन पहले निकलना होगा, वरना आपका पेपर छूट सकता है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बच्चों को दिए गए हैं, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बहुत ज़्यादा भ्रम में ना रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर बदल गए हैं। काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, संसद में भी बात चल रही है, इसकी बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई है। तो आप लोगों के लिए यही बेस्ट रहेगा कि आप लोग भी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। और आपका एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को क्लियर कर दिया गया है। एग्ज़ाम की जो प्रवेश पत्र है वो भी डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए। तो आपने अभी डाउनलोड नहीं किया तो अपना डाउनलोड करके देखें और मुझे बताएं कितना आपका डिस्टेंस है, क्या किलोमीटर्स आपका वहाँ से दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अफवाह से बचते रहें और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करते रहें। जय हिंद, जय भारत।